जैसे कि ये है, लेकिन लगभग 50 साल पहले तो तारीख डली हुई है कब ये पक्की बनवाई। ये जो बादशाह थे उन्होंने ये ज़ियारत को जो है पक्का बनवाया था। ये ऊपरा हिस्सा ये जो ये भाईजान बताएंगे उर्दू में गौरी की मज़ार के बारे में, कब ये बनी, कैसे, क्या बताइए। 50 साल हो गया ना जब शहीद हो गया ना। इन्हें तो इनके इंतकाल को तो 800 साल हो गए। ये जही शाह जो बादशाह है उन्होंने बनाया, जही शाह साहब ने। ये ज़ियारत पक्की, उससे पहले ये कच्ची थी है ना। उससे पहले कच्ची था, अभी ये पक्की मार्बल की जो है उन्होंने तारीख में लिखा है ना। तारीख सारा लिखा है। पहले यहाँ पे जो है गांव था, लेकिन इनके इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन गौरी के इंतकाल के बाद जो इनके गौरी वंशज के जो लोग थे वो लोग जो है वो इधर का इलाका छोड़ के हिंदुस्तान चले गए, क्योंकि ये जो इलाका है ये गजनवी लोगों का है, तो इसलिए ये इलाका छोड़ के वो लोग उधर चले गए थे। ऐसे मेनली ये लोग जो है वो गौर इलाके के हैं, गौर इलाके के हैं ये लोग। इनके बड़े भाई का नाम जो है गियासुद्दीन गौरी है। गियासुद्दीन गौरी की जो ज़ियारत है वो इराक में है, मस्जिद जामा के अंदर। और इनके एक ज़ियारत हैदराबाद में है, नहीं दो ही भाई थे। इनके वालिद है बहाउद्दीन सोम, उनकी ज़ियारत जो है वो कंधार में है, बहाउद्दीन सोम की। मेरी इच्छा है कि ये जूतियां, ये चौहान साहब की ज़ियारत में, ये समाधि और ये गौरी का ऊपर जो मार्बल के पत्थर लगा हुआ है, ये मैं तीनों चीजों को और हेरात से गियासुद्दीन गौरी का कोई चीज अपने देश में लेकर आऊं। मुझे आश्चर्य है और दुख भी है कि पिछले कई सौ सालों में कोई आदमी यहाँ पर नहीं लेकर आ सका। मुझे इस बात का दुख है। चौहान साहब की जो समाधि है ये अभी कच्ची है और ये पक्की पत्थर की है, ये भी पहले कच्ची ही थी। ऐसे जूतियां जो है ये शाम को जो है ये सामने ये जो आला है ये इस जगह पर ये रख दिया करते हैं और यहाँ जो गेट है इस पर ताला लगा देते हैं और रोज सुबह जो है फिर इसी तरीके से बाहर रख दी जाती है। ज़ियारत का तरीका ये है कि ये जूती जो है पहले इनकी चौहान साहब की समाधि पर मारी जाएगी, उसके बाद जो है ये अंदर जाकर ज़ियारत करेंगे। कुछ लोग अपने जो जूते होते हैं वो भी मारते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये जूतियों को मारते हैं, इन जूतियों को, समाधि को। और ये लेकर जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा लाने की, जिससे कि ये 800 साल से जो परंपरा है ये चला रखी है इन्होंने हमारे देश और को बेइज्जत करने की, ये बंद हो। जो ज़ियारत करने का तरीका है वो मैंने उनसे रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया। वो लोग मुझसे बोले कि अगर तालिबानियों का दौर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी हुकूमत जो है वो दूसरी है। और ये पूरा गांव जो है, ये पूरा इलाका ही, पूरा गांव नहीं, इसके आसपास के सभी गांव, ये पूरा इलाका जो है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। शायद किसी हिंदू के लिए यहाँ पर तो आना नामुमकिन ही बात है, और फिर जिंदा जाना तो नामुमकिन ही है।
ये गौरी की मज़ार है। यहाँ पे किसी भी समय खुदाई करना तो लगभग नामुमकिन बात है, क्योंकि चारों तरफ लोगों के घर हैं और थोड़ी सी आवाज ही तो अपनी मौत है समझिए। लेकिन उसके बावजूद करना तो भाई, वैसे तो मेरे दिमाग में उपाय आ चुका है और ईश्वर की कृपा से जल्दी ही मुझे सफलता भी मिलेगी और मैं चौहान साहब की मट्टी को जल्द ही अपने देश की धरती पर लेकर आऊंगा। ये शेर सिंह राणा का वादा है अपने सभी देशवासियों से। मैं कोशिश करूंगा कि जियारत करते हुए जिस समय वो लोग जूती से मारते हैं, कम से कम एक आदमी की तो रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं। तो लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इन्होंने मुझे सख्त मना किया है इस समय रिकॉर्डिंग ना की जाए। इस समय जियारत कर रहे हैं। पहले मैं जियारत नहीं दिखा पाया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी, उसके दो लड़के थे। उसके एक का नाम था महमूद, दूसरे का नाम था मसूद। वो आपस में लड़ाई करके उसने मसूद की आंखें निकाल दिए, मोहम्मद की आंखें निकाल दिया था। उसके बाद जानसूस उसके चाचा था, मोहम्मद गौरी साहब को उसके चाचा। वो इधर आया तो दियाग की जेल में डाल दिया, देव की जेल में डाल दिया। ये शहाबुद्दीन गौरी साहब की जो जियारत है, ये देव गांव में है। ये जो देव है, ये पहले यहाँ पे बहुत फेमस जेल हुआ करती थी देव में, जिसका कैसल ऑफ देव के नाम से कई पोएट्रीज में जो है वो जिक्र है। इस देव जेल में जो है बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना समय जो है जेल में काटा है, जिसमें महमूद गजनवी साहब के दो लड़के थे, मसूद और मोहम्मद। मसूद ने जो है वो मोहम्मद की आंखें फुड़वा के इस देव जेल में डाल दिया था। इसके अलावा उसी समय में एक मसूद जो कि लाहौर से संबंधित थे, बहुत फेमस पोएट्री वाले थे, उन्हें भी यहाँ पे जो है 7 साल तक इधर में जेल जो है वो काटी है। अपना समय जो है इस देव जेल में जो है काटा है। इसके अलावा शहाबुद्दीन गौरी साहब और उनके बड़े भाई गियासुद्दीन गौरी साहब ने खुद ने इस जेल में जो है अपना समय काटा है। इनके जो चाचा अलाउद्दीन जानसूस थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को जो है इधर देव जेल में डलवा दिया था। इस सामने देव गांव है। अभी यहाँ पे गाँव में पहले यहाँ पे बड़ी फेमस जेल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। खुद जो पृथ्वीराज चौहान साहब है, उन्हें भी इसी जेल में जो है देव जेल में डाला गया था। इस जेल की परंपरा सी थी कि यहाँ पे जो है इस जेल में आंखें फुड़वा के डाल दिया जाता था और बहुत बड़े बड़े लोगों को ने अपना इस देव जेल में समय जो है वो काटा है। एक आदमी अभी जियारत के लिए आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे जियारत करते हुए आपको दिखाऊं। ये इस तरीके से मारते हैं। उसके बाद जो है बंद है भाईजान, भाई जियारत करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये जूतियां भाई जियारत करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये जूतियां
ये देव गांव। अभी यहाँ से वापस जाने का ये एक आदमी को याद करते हुए मैंने कोशिश की है, बस ये उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा दिया। इससे ज्यादा ये मुमकिन नहीं है कि रिकॉर्डिंग करी जा सके, क्योंकि मेरा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। इस व्यास की रिकॉर्डिंग करने से ज्यादा जरूरी जो है वो इस समाधि को लेकर हिंदुस्तान की धरती पर ले जाना है। और मेरा वादा है, शेर सिंह राणा का वादा है कि जल्दी से जल्दी मैं सभी चीज जो है, ये गौरी की ऊपर का एक कवर, ये चांद साहब की मस्ती, ये जूतियां, ये सब चीज जो है लेकर अपनी देश की धरती पर लाऊंगा। अभी मैं आपको पूरा रास्ता यहाँ से दिखाऊंगा जो कि जाता है गजनी के लिए। सामने जो है ये देव गांव है और चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। उधर से पूरा देव गांव जो है तालिबानियों, अलकायदा का पूरा गढ़ है एक तरीके से। और ये जो रोड बाहर की तरफ आई है, ये जो है गजनी गार्देज रोड है। ये पूरे रोड गजनी गार्देज रोड, इसके सामने गार्देज की तरफ ये रोड जा रही है। और ये जो साइड में अंदर एक रोड जा रहा है, ये देव की तरफ जाता है। गजनी गार्देज रोड से गजनी से लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता है देव गांव के लिए। इस देव गांव में पहले बहुत फेमस जेल हुआ करती थी, जिसका जिक्र जो है तो मसूद ने अपने पोइट्रियों में किया है, अपनी किताब में। लगभग 50 साल पहले वो किताब पब्लिश हुई थी ईरान में, दीवान ऑफ मसूद। और 900 साल पहले वो पोइट्री लिखी गई थी जिसमें इस जेल का जिक्र है, देव जेल का जिक्र है। पूरी बर्फ ही बर्फ है, ये पूरी सारी पूरी बर्फ ही बर्फ। और वो सामने देव गांव, ये रोड पर तासम गांव है। ये तासम बाजार है। अगर गजनी की तरफ जाएंगे तो ये गांव बस इसके बाद ही देव गांव आता है। ये तासम बाजार है पूरा। ये तासम बाजार की दुकान है। देव जाने के लिए जो है गजनी टू गार्देज रोड बोलते हैं इसे, इस पर जाना पड़ता है। गजनी से गार्देज की तरफ जाती है। चारों तरफ बर्फ से बर्फ गिरी हुई है अभी पूरी तरफ से। बहुत सर्दी है यहाँ पे गजनी के अंदर और इस इलाके में। इस चारों तरफ देख लीजिए आप, बर्फ है। और ये बोर्ड लगा रखा है गजनी टू गार्देज रोड। ये सीधी जो है पर जाएंगे, ये देव जाएगी। और जब इस तरफ जाएंगे तो ये सीधी सड़क जो है ये गजनी की तरफ जा रही है। सीधी सड़क गजनी जाएगी। ये गजनी रोड, गजनी गार्देज रोड, ये बोर्ड लगा हुआ है सामने। दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, ये
सीधी सड़क गजनी की तरफ जा रही है। चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है। अगर चौहान साहब की समाधि गजनी में होती तो शायद बहुत आसान था, लेकिन गांव में होने की वजह से बहुत मुश्किलात है, क्योंकि वहां पर रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और गजनी से यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा समस्या है। और 4-5 बजे के बाद तो शाम को आना नामुमकिन ही है। पूरी सड़क अभी कच्ची है। पूरी सड़क जो है ये सीधी जो है DF की तरफ जा रही है। पूरी सड़क अभी कच्ची पड़ी है, इसलिए गांव तक जाने में शाम के समय बड़ी दिक्कत है और दिन में वहां पर खुदाई करना लगभग नामुमकिन ही है। शाम को भी नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ घर ही घर है। लेकिन ईश्वर की कृपा से काम होगा। अभी ये जो सामने से सड़क आ रही है काबुल से आ रही है, काबुल कंधार रोड है। ये सामने पूरा गजनी शहर है, ये गजनी के टावर है। ये पूरा गजनी शहर और ये जो है सीधी कंधार की तरफ जा रही है। ये रोड काबुल कंधार रोड, और इसी से ये गजनी की ये सड़क जो अंदर की तरफ जा रही है ये गजनी गारदेज रोड कहलाती है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे गजनी में, गजनी टू गारदेज रोड। ये सीधी सड़क जो है वो DF जा रही है, जहाँ पर चौहान साहब की समाधि है और गौरी की भी कब्र है वहाँ पे। पूरी अभी सब जगह बर्फ गिरी हुई है पूरे इस इलाके में। चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। वो गजनी के टावर है, एक ये है, एक दूसरा ये आ रहा है। और वो सामने जो है वो रोजा गांव है, जहाँ पे जो है महमूद गजनवी की जियारत है। ये पूरा रोजा गांव है, ये रोजा गांव। अभी जल्दी सफलता मिलेगी काम में। अभी आप ठीक है। और ये पास हाँ, ये ठीक है, चलो खड़े हो जाएंगे। इसमें देखते रहो आप। मैं आप आ रहा हूँ एकदम चकाचक है। बताऊँ मैं? बता भी दूँ मैं है क्या? हाँ बताओ यार। ये अहमद शाह बाबा की मजार है कंधार में, ठीक है। अहमद शाह बाबा की मजार, सही। और ये है कौन से, उधर चलो, उधर में पढ़ के बता दो। आ जाओ, चलो। ये अहमद शाह बाबा की मजार है। इनका जन्म जो है 1723 AD में हुआ था और 1758 में इनका देहांत हो गया था। मैं आ रहा है नहीं, मैं और ये सब लिखा हुआ है, ये आ रहा है इसमें। और ये बाबा की मजार है इधर मैं घुमा लो हल्का सा मेरे साथी। ये बाबा की मजार है और उधर में जो है वो मोहम्मद साहब का जो जैकेट है, वो सामने जो मकबरा है उधर मोहम्मद साहब का जैकेट रखा हुआ है उधर में। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है कंधार वालों के लिए और पूरे दुनिया के लिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही